जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम एक ऐसे गोचर के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो कि इतिहास उठा के देखें, यदि हम गोचर का इतिहास या पुराने समय में ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो ऐसा संयोग बहुत बहुत वर्षों में एक बार बनता है। इसके पीछे बहुत छोटा सा सामान्य रीज़न है कि शुक्र ग्रह के बारे में हमारा ये वीडियो है कि 4 महीने के लिए शुक्र फरवरी की शुरुआत से लेकर मई के अंत तक शुक्र अपनी उच्चस्थ अवस्था में मीन राशि में रहेंगे, जहां सामान्य तौर पर 25 से 30 दिन के अंदर शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाता है। वो एक राशि में इतना ही समय बिताते हैं। लेकिन जब वो ग्रह पहले मार्गी हो, फिर वक्री हो और फिर मार्गी हो, तो उसको उस समय काल को पूरा करने में 4 महीने का समय इस बार लग रहा है। तो पहली विशेष बात तो यह है कि एक राशि में जहां 1 महीने तक रहते थे, अब वहां 4 महीने रहेंगे। सामान्य तौर पर वो चार सभी 12 राशियों में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। और जिस उच्च की राशि में वो गोचर करेंगे वो प्लेनेट है गुरु, और गुरु के साथ बनेगा इनका राशि परिवर्तन राजयोग। अब ये बृहस्पति शुक्र का 4 महीने एक राशि में रहना, राशि परिवर्तन राजयोग बनना, उच्च की अवस्था में रहना कैसा फल देने वाला है मकर राशि के जातकों को, इसकी खास और पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मकर लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं। अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो देखें, अदरवाइज इसको राशि के आधार पर ही देखें, क्योंकि लगन से दशाएं देखी जाती हैं, चंद्रमा से गोचर देखा जाता है। अब शुक्र ग्रह और गुरु जो इस टॉपिक के लिए मेन एक तरीके से प्लेनेट हमारे लिए है। वीडियो की विस्तार से शुरुआत करने से पहले आप स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं। अगर आपको कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे कुंडली बनाना है, कुंडली मिलान कराना है, या अपनी हॉरोस्कोप चेक करानी है, वर्ग कुंडलियों के आधार पर चेकिंग चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुक्र के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह राशि से तीसरे घर के अंदर आता है। अब तीसरा भाव और उसमें बैठ गया शुक्र, यानी तीसरा भाव को हम किस लिए जानते हैं? क्रिएटिविटी के लिए। सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, क्रिएटिविटी है, आर्टिस्ट है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, पेंटिंग करते हैं, आर्ट का वर्क करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं। ये सब कहाँ देखे जाते हैं? क्योंकि हाथों से संबंधित वर्क थर्ड हाउस में होते हैं। या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी जो दिखने में अच्छी लगती हो, वो तीसरे हाउस में आती है। अब शुक्र ग्रह इन सब का कारक भी है। अगर हम सिंगिंग की, म्यूजिक की, डांसिंग की बात करें, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी की बात करें, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, एनिमेशन की बात करें, या मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, ब्यूटिशियन की बात करें, बुटीक की बात करें, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? शुक्र से मिलती हैं और थर्ड हाउस से मिलती हैं। यानी थर्ड हाउस में शुक्र का जाना, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई भी काम है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशंस है, थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज है, थर्ड हाउस मार्केटिंग है, सेल्स है, तो अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी वर्क है तो भाई ऐसे समय में आपको ये शुक्र ग्रह तीसरे घर में उच्च होकर बहुत बेहतर परिणाम देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही दूसरी चीज, ऐसी स्थितियों में ऐसे कामों से जुड़कर अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे या इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे तो भी ये आपके लिए एक बहुत बेहतर चीज साबित होगी। तो पहली बात कि थर्ड हाउस में प्लेनेट गया हुआ है, उसके बारे में बात की। अब हम देखते हैं भाई, पंचम भाव का मालिक है शुक्र। पंचम भाव का मालिक है और कहाँ बैठा हुआ है? तीसरे घर में। पंचम भाव क्या है? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का भाव है। उसका स्वामी ग्रह तीसरे घर में बैठा हुआ है। इसका मतलब आपकी शिक्षा तीसरे घर में जाती है। बहुत बार ऐसे समय में व्यक्ति कुछ ऐसी शिक्षा भी करते हैं जो उनका कोई शौक होता है कि मैं अपने शौक पूरा करने के लिए शिक्षा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। या कभी कभी ऐसी स्थिति में वो कुछ लोग अपने शौक को ही अपना पैशन बना लेते हैं, अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और वहां से वर्क करना शुरू कर देते हैं। शिक्षा करने के लिए ट्रैवलिंग करना, शिक्षा की शुरुआत होना, शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाना, किसी प्रकार की क्रिएटिव शिक्षा की स्टार्टिंग होना भी ऐसे में है। आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पंचमेश उच्च का है, तो आपकी शिक्षा, विद्या, बुद्धि के निर्णय के लिए यह समय बहुत अनुकूल है।
संतान, संतान से संबंधित संबंधों के लिए अनुकूल है, संतान से लाभ लेने के लिए समय अनुकूल है क्योंकि प्लेनेट वहां पर एक्सॉल्टेड हो गया। अब दशम भाव का मालिक भी है शुक्र। दशम भाव क्या है? हमारे कर्म है दशम भाव, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, नौकरी है, व्यापार है, उसका स्वामी ग्रह यहाँ तीसरे घर में पहुंच गया। तो हम क्या कहेंगे? कार्य क्षेत्र के लिए ट्रैवलिंग्स बन सकती है। जितना ज़्यादा कार्य क्षेत्र को कम्युनिकेशन से जोड़ेंगे, ट्रैवलिंग से जोड़ेंगे, लोगों से जोड़ेंगे, सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, उतना आपका कार्य क्षेत्र फलित होगा, उतना बेहतर होगा। बहुत बार नौकरी को लेकर स्थानांतरण, नौकरी को लेकर परिवर्तन भी ऐसी स्थिति में होता है। बहुत बार देखा जाता है कि हम जॉब सर्च कर रहे हैं, हमें कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमने नौकरी बदल ली, हमारा पैकेज भी बढ़ गया क्योंकि शुक्र हमारा उच्च चुका है। कार्य क्षेत्र के अंदर होने वाला परिवर्तन, और वो परिवर्तन आपके लिए बेहतर हो जाए तो इस शुक्र की बदौलत है। यही शुक्र 10वें घर का मालिक होकर तीसरे घर में है, जो ट्रैवलिंग से लाभ देने वाला, कम्युनिकेशन से लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है। बहुत बार कहते हैं कि दशम का मालिक तीसरे में हो तो व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा रखता है। तो वो सभी लोग जिनकी हॉरोस्कोप में व्यापारिक योग हैं और अगर वो व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, इस दौरान आप व्यापार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें शुक्र की वजह से मिली कि भाई त्रिकोण और केंद्र, इन दो भावों का स्वामी, जिसको हम लक्ष्मी भाव और विष्णु स्थान कहते हैं, इसका लॉर्ड उच्च का है और वो शुक्र ग्रह आपकी राशि या लगन का मित्र है। इसलिए शुक्र ग्रह से संबंधित पूर्ण और बेहतर फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो शुक्र इस दौरान वक्री होंगे, लेकिन वक्री होने का शुक्र पर कोई खासा प्रभाव नहीं है। वक्री होने का मतलब होता है प्लेनेट सूर्य से दूर है इसलिए वक्री है, और वक्री है तो मजबूत है, शक्त है, चेष्टा बल से भरपूर है। तो शुक्र होंगे वक्री 2 मार्च से 13 अप्रैल। यह समय भी आपके लिए अनुकूल है, यह समय भी आपके जीवन में और अधिक बेहतर स्थिति को लाएगा। अब आता है एक एक्सचेंज योग कि भाई तुम मेरी राशि में बैठे हो और मैं तुम्हारी राशि में बैठा हुआ हूं, यानी गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन है। ये दोनों भाव क्या हैं? तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट्स है, पंचम भाव बुद्धि है, योजनाएं हैं। पंचम भाव आपकी एजुकेशन है, आपके निर्णय हैं, आपके सोच है, आपकी विजडम है, आपके विचार है पंचम भाव। और इन दोनों के भाव का स्वामी ग्रह कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी राशि में, तुम मेरी राशि में। दोनों ही शुभ ग्रह, दोनों ही ग्रह आचार्य है, दोनों ही ग्रह कर रहे। इसका मतलब है कि आपके द्वारा बनाई गई योजना इस दौरान सफल होगी। ये दोनों ही ग्रह आपके लिए सपोर्टिव होंगे, एक 5वें घर को और एक तीसरे घर को सिक्योर कर रहा है। यानी ये एक्सचेंज योग शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा, ये एक्सचेंज योग शुक्र के बल को और अधिक मजबूत कर देगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो शुक्र प्लेनेट है गुरु के साथ राशि परिवर्तन के और अधिक स्ट्रांग हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो शुक्र कहाँ देख रहे हैं? भाग्य स्थान को। गुरु कहाँ देख रहे हैं? भाग्य स्थान को। यानी और मजबूत किसको करा? 9th हाउस को। 9वां घर मेरा धर्म, मेरा भाग्य। तो ऐसी स्थिति में बहुत बार धर्म कर्म के कार्य भी होते हैं, धार्मिक यात्राएं होती हैं, भाग्य में वृद्धि होती है, हायर एजुकेशन में भी सफलता मिलने के या विदेश जाके पढ़ने के योग भी, या विदेश किसी काम से जाने के योग भी ऐसी स्थितियों में दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भाई मकर राशि हो आपकी या मकर लगन हो, उनके लिए ये शुक्र का जो ट्रांजिट है बेहद खास है और बेहद पॉजिटिव है। और ये 4 महीने शुक्र गुरु की बदौलत आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त होंगी, ऐसा आपके गोचर के ग्रह कह रहे हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, मकर राशि या मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का महाबली होना आपको क्या रिजल्ट देगा। जय श्री राम।